ये बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। तो हल्के फुल्के से छोटे मोटे से चेंज है, मैं करता जाता हूं। सबसे पहले तो फॉरवर्ड की जगह पे लिख देता हूं यहां पे रिवर्स, यहां पे मैंने फॉरवर्ड की जगह लिख दिया रिवर्स। तो रिवर्स बायस में हम लोगों ने देखा है कि जिसको जैसा चाहिए वैसा नहीं देने का है। P को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से टच करेंगे और N को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से टच करेंगे। तो जो चेंजेस यहाँ पे आएंगे वो ये कुछ ऐसा आएगा। P को हमने लगाया निगेटिव टर्मिनल से और N को लगाया हमने पॉजिटिव टर्मिनल से। P को कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल से, N को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड को कुछ इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करना है कि P साइड को N टर्मिनल से जोड़ दो निगेटिव टर्मिनल से, और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो। अब जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में, मतलब ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का टाइम लगेगा, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से जा करके यहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम लोग कुछ ही पल के बाद पाएंगे कि हमारी जो जंक्शन डिप्लीशन लेयर है, ये मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी ये काम का नहीं रह गया। ये जो हमारी जंक्शन डिप्लीशन लेयर जो ऐसी थी, इनिशियली डिप्लीशन लेयर जो मेरी दो इलेक्ट्रॉन्स वाली जो लेयर थी, अब वो लेयर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और चूंकि बैटरी ने जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसको तो वापस उतने रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो यहां पे कुछ होल्स क्रिएट हो जाएंगे और इस तरीके से डिप्लीशन लेयर जो है वो चौड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी डिप्लीशन लेयर यहां पे चौड़ी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब डिप्लीशन लेयर हो गई चौड़ी। जो एक्सटर्नल हमारे पास में जो बैटरी हमने लगा रखी है, एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में। और ये जो बीच की जो लेयर है ये चूंकि चौड़ी हो गई है और ज्यादा, और ये तो न्यूट्रल रीजन है प्राइमरीली अगर देखा जाए तो, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ खास करंट मिल नहीं रहा है, जो भी मिल रहा है वो बहुत फीबल करंट मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई है तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ पे चूंकि ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगी पोटेंशियल, तो ये थोड़ा सा बढ़ करके मिलेगा, और ये बढ़ा हुआ जो पोटेंशियल रहेगा इसको हम लोग बोल सकते हैं V इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम लोग को बढ़ करके मिलता है डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बात तो पक्की हो गई कि ये जो अब क्योंकि डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल कंडक्टिविटी हम लोग को देगा नहीं। ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा, करंट मिलता है मगर बहुत ही फीबल करंट मिलता है। तो इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड conducts and give स्मॉल करंट जो कि ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर का। बहुत छोटा करंट होता है, माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होता है, जो कि 10⁻⁻⁶ का आसपास का होता है। ये इतना छोटा करंट है कि हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं
इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि करंट इन फॉरवर्ड बायस is equal to approximately equal to 1000 times current in forward reverse bias. रिवर्स बायस में जो करंट मिलता है वो मिलता है 10 to the power -6 और फॉरवर्ड बायस में मिलता है 10 to the power -3। दोनों ही छोटे हैं, मगर रिवर्स बायस में जो करंट हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 10 to the power -6 और फॉरवर्ड में मिल रहा है 10 to the power -3। इसका मतलब रिवर्स बायस में करंट फॉरवर्ड बायस से 1000 टाइम्स कम है, या यू कैन से फॉरवर्ड बायस का करंट 1000 गुना रिवर्स बायस के करंट के बराबर है। तो ये तो बहुत छोटा करंट है ना, तो अपन लोग कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि रिवर्स बायस डज नॉट कंडक्ट्स, ये कंडक्ट ही नहीं करता। अभी इतना छोटा करंट का तुम करोगे भी क्या? इतना छोटा करंट है कि इस करंट के सामने जो फॉरवर्ड बायस का करंट है वो तो 1000 गुना बड़ा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि डज नॉट कंडक्ट। इट प्रोवाइड्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, it provides very high resistance, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको ऑफ सर्किट के समान ही मान सकते हैं। जबकि फॉरवर्ड बायस हम ऑन के समान मानेंगे, रिवर्स बायस हम लोग ऑफ के समान मानते हैं। अब इसके अंदर में एक प्रोसेस होती है, जैसे फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन पढ़ा था, वैसे ही रिवर्स बायस में एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एवालांच ब्रेकडाउन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एवालांच ब्रेकडाउन, इसको हम लोग कहते हैं एवालांच ब्रेकडाउन। ठीक है, यह ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं या जीनर ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, जीनर ब्रेकडाउन या केवल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। एवालांच ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन, ये क्या है? जीनर नाम के साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जीनर ब्रेकडाउन या फिर एवालांच ब्रेकडाउन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब एवालांच क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद में फिर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे हिमालय के ऊपर जो बर्फ की पहाड़ियां होती है, इन बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती है जनरली। ऐसी बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर से मान लीजिए अगर कोई छोटा सा पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लग जाए, या छोटा सा कोई स्नो का बॉल, अगर स्नो का बॉल या फिर पत्थर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरने लग जाए, तो जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आता है ये अपने चारों तरफ बर्फ को लपेटना चालू कर देता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा अपने चारों तरफ बर्फ को लपेटना चालू कर देगा और धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये इतना बड़ा हो चुका होगा कि जिस भी बिल्डिंग के ऊपर से जाएगा वो उसको ध्वस्त कर देगा। अगर किसी इंसान के ऊपर से निकल गया तो इंसान को चिपका लेगा अपने से, और ये बहुत तबाही मचाता है, गजब की तबाही मचाता है। इसे कहते हैं एवलांच। यदि एवलांच आ जाए मतलब ये पहाड़ियों के ऊपर जहां पे बर्फ होती है, तो मतलब बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस में एवलांच वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है ये मैं आपको अभी बताता हूं, मगर एवलांच का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। तो एवलांच का जो मतलब है वो ये कि एकदम से थोड़े ही समय में चीजें एकदम बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे इसका क्या मतलब है, यहां पे जीनर अंकल ने ये एवलांच वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे
वैसे वैसे ये डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, एज वी इंक्रीज रिवर्स वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, रिवर्स बैटरी वोल्टेज, मतलब ये जो रिवर्स बैटरी वोल्टेज है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर थिक होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग। डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, ये चौड़ी होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी और ये जैसे जैसे बड़ी होगी तो इसका पोटेंशियल, ये जो V0 है ये भी तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी, V0 लगातार बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जब ये चार्ज सेपरेशन, ये यहां पे ढेर सारे होल्स, यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब ये आ जाएंगे, ठीक है, व्हेन चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा, व्हेन चार्ज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इंक्रीजेस, तो जैसे इंक्रीज होगा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये बढ़ाते हुए सारे के सारे निगेटिव इस पॉजिटिव से मिल जाएंगे। मतलब ये जितने भी निगेटिव होंगे यहां पे इस डायरेक्शन में, ये सारे के सारे इन होल से जाकर के मिल जाएंगे, ये सारे के सारे होल से जाकर के मिल जाएंगे और मोमेंटरीली हम लोग को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट थोड़े से टाइम के लिए मिलने लग जाएगा। और इस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग एवालांच ब्रेकडाउन या ज़ीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, बात बहुत सिंपल सी है, जैसे जैसे आप ये बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, मगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है या निगेटिव बढ़ता जा रहा है। शांति से थोड़े बैठेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इनमें घुस जाएंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घुस जाएंगे तो यहाँ पे अपने को इमीडिएट एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपको मिलने लग जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, अगर आप देखो, अगर आप इस सिचुएशन को गौर से एनालाइज करो तो आपको क्या मिल रहा है इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन आपको क्या मिल रहा है, इन दिस सिचुएशन हमको क्या मिल रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा है। एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज ऑब्जर्व्ड। यहां पे एकदम से बहुत बड़ा करंट हम लोगों को मिलने लगेगा और इस एकदम से बहुत बड़े करंट के मिलने की प्रोसेस को ही हम लोग एवालांच ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके, तो हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल की, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए मैं इसका जो ग्राफ बना रहा हूं वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ में क्योंकि हम लोगों ने बैटरी उल्टी लगाई है और करंट भी हम लोगों को उल्टे डायरेक्शन में मिल रहा है, इसीलिए मैं ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। इस चीज का आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ये बहुत स्पेशल ग्राफ है। इस स्पेशल ग्राफ की खासियत ये है कि इसके अंदर में वोल्टेज भी निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है। यहाँ पे वोल्टेज भी निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है। करंट हम किस में ले रहे हैं, माइक्रो एम्पियर्स में ले रहे हैं, माइक्रो एम्पियर्स में करंट ले रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग करंट ले रहे हैं माइक्रो एम्पियर्स में ले रहे हैं, और वोल्टेज जो ले रहे हैं वो हम लोग काफी बड़े बड़े वोल्ट्स लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं क्या क्या होता है जरा देखें। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएं,
जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा है हमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ता हुआ दिखता है, यहाँ पे ये बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर लगभग कांस्टेंट हो जाएगा और फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि एकदम से करंट जो है निगेटिव डायरेक्शन में एकदम से बढ़ने लगेगा, मतलब वोल्टेज सेम है और करंट एकदम से राइज कर गया। सिलिकॉन के क्रिस्टल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 90 वोल्ट के आसपास ये हम लोगों को अचीव करने को ये मिलता है और इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज होता है ना, इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं, इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। और इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन रीजन। ये हमारा सैचुरेशन रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कितना भी बढ़ाते रहे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा खास चेंज होती नहीं है। ये रीजन जो होता है ना, ये वाला रीजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ये सैचुरेशन रीजन होता है और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आपको अगर अपना जो रिवर्स बायस का जो सिचुएशन है, आपको अगर सैचुरेशन में इस्तेमाल करनी है तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेकडाउन में करनी है तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस चीज को ध्यान से समझिए कि यहां पे ओम्स लॉ का कोई लेना देना है नहीं। यहां पे दिस सर्किट डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ। दिस सर्किट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से इसको कोई लेना देना नहीं है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओ करंट घट जाएगा, वोल्टेज को आप वेरी करोगे तो करंट भी चेंज होता रहेगा। मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं दिख रहा। देखो आप, वोल्टेज को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग, वोल्टेज को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, करंट बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहां देखो वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, करंट है धमाधम बढ़े जा रहा है। तो वोल्टेज और करंट का कोई रिलेशन ओम्स लॉ वाला फॉलो ये करता नहीं है। इसीलिए हम लोग इन डिवाइसेस को, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। देयरफॉर पीएन जंक्शन डायोड is called as non-ohmic device। ये नॉन ओमिक डिवाइस है, इसको ओम्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अब हम लोगों को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर देखना है। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिवर्स बायस का ग्राफ बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब इन दोनों ग्राफ्स को हम लोगों को एक साथ कंबाइन करके पीएन जंक्शन का नेचर हम लोग उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स बायस पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। इसको आप फटाफट लिखिए, फिर हम आगे की चीज को डिस्कस करते हैं, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं।